नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं दौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। स्थानीय नागाजी गौर मंदिर में विगत 2 मई विशाल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ भागवत कथा के 6वें दिन रुक्मणी विवाह के अवसर पर पूर्व की भांति दोपहर 1 बजे से भागवत का प्रारंभ पूजा आरती के हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, बतौर विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद सैनी, पूर्व चेयरमैन शंकर लाल सैनी, डॉक्टर राकेश शर्मा, मंदिर महंत फक्कर दास महाराज, सीताराम दास महाराज सहित महेश कुमार सैनी पूजा आरती में शामिल रहे। सीताराम दास जी महाराज के अनुसार 2 मई से प्रारंभ भागवत कथा अनवरत रूप से 8 मई तक जारी रहेगी, जबकि 9 मई 2022 संत सम्मेलन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया जा सकेगा। भागवत कथा के दौरान स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा भागवताचार्य से प्रार्थना कर कोटपुतली को जिला बनाए जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया, ताकि वे अपना वादा पूरा कर सके। हरि ओम जय राधे राधे श्याम, जय राधे जय श्याम। मंगल की ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख करनी ये सुख करनी ये दुख करनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पापी है आरती अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम्। प्रश्न किया, हर युग का अपना महत्व है, हर युग की अपनी आयु है, हर युग में मनुष्यों की आयु निश्चित है। ये पहली बार नहीं आया है। परम संदेव महाराज जी और आज भगवत गीता में आए हुए सभी प्रमुख जन यहाँ धार्मिक मंच है। मैं तो इतना कहूँगा कि महाराज जी हमारी कोटपुतली राजस्थान, हमारा भारत बहुत सुख शांति से रहे। आज जो धार्मिक आप ये कथा कर रहे हैं, एक अच्छा है, वहाँ विचार जाएं। और कोटपुतली से क्योंकि शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से, तो मेरी कोटपुतली ऐसी बने कि धार्मिक भावना रहे, सबके आपसी प्रेम भाव रहे, हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों में, अच्छे व्यापार में, उनमें अच्छे सद्गुण आए। मैं तो परमात्मा से यही करता हूँ, सब सुख शांति से रहें। आपका हमेशा कोटपुतली पे आशीर्वाद बना रहे और हमारे मन की एक ही इच्छा है कि हमारा जिला बन जाए।
परमात्मा जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हमारी पूरी और बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामदेव मिश्रा, मेरा निवास स्थान बरेली महानगर, और मुझे परम पूज्य महंत श्री राधे श्याम व्यास जी महाराज से दीक्षा मिली हुई है। मेरी योग्यता संस्कृत साहित्य से शास्त्री मैंने किया है, और मेरा बचपन से ही मन भागवत में लगा। सोचता था कि मैं भागवत की कथा करूं। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण और गुरु कृपा भगवत कृपा से आज मुझे अवसर मिला जो कोटपुतली में मुझे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग केवल कथा सुनते हैं, महत्व को नहीं समझ पाते। जैसे हमारा सत्र प्रारंभ हुआ भागवत जी की कथा नैमी सारण तीर्थ में, तो सौनक जी ने एक प्रश्न किया कि ई घोर कलौ प्रायु जीवाच असुरतामगता क्लेश क्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायणम। उन्होंने जो प्रश्न किया था कि हे महाराज, कलयुग के प्राणियों के कल्याण का साधन क्या है, और ई घोर कलौ प्रायु जीवाच असुरतामगता। मुख्य बिंदु क्या है कि कलयुग पहली बार नहीं आया। जब जब कलयुग आता है तो उसका ऐसा ही असर होता है जैसा अब देखने को मिलता है। जैसे लोग कहते हैं ज़माना खराब, ज़माने खराब की बात नहीं। कलयुग जब भी आता है तो अपना जब असर डालता है तो बुद्धि बिगड़ती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो कर्म बिगड़ता है। सतयुग के बारे में लिखा, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जैसे सतयुग में हम अपने बच्चों को नहीं बताएं कि आपको ऐसे करना है, माँ बाप जैसे चल रहे हैं बच्चा अपने आप चलने लगा। जैसे पक्षी अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाता और वो बना लेता है, ऐसे ही सतयुग के माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं, वो देख देख के उनके आचरण को जीवन में उतार लेते हैं। परंतु कलयुग जब आता है और उसका असर बुद्धि में होता है तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती, कर्म बिगड़ता है। तो इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शाश्वत साधन है जिससे कलयुग के असर से बचा जा सकता है। कोटपुतली में श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 कथाएं मेरे द्वारा इसी श्री नागा जी मंदिर पे हो चुकी हैं। तीसरी कथा मेरे द्वारा ये वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार 2 मई से प्रारंभ हुई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की कथा का आनंद कुछ अलग होता है। यहाँ के भक्तों में उल्लास बहुत होता है, और पुरुष भी तो हैं, लेकिन यहाँ की मातृ शक्ति जो है विशेष रूप से बहुत अच्छे तरीके से आकर के श्रवण करती हैं और कथा के लाभ को उठाती हैं। मेरा कथा का सफ़र जो है वो लगभग 2007 से प्रारंभ हुआ और आज 2022 है। 15 वर्ष के अंतराल में हमने अपने जीवन में जैसी कलश यात्रा कोटपुतली में होती कभी नहीं देखी। पिछले वर्ष 1008 और इस बार 2100 कलश, वो भी इतनी गर्मी, पारा 43 के करीब पहुंच गया, लेकिन मातृ शक्तियों का उल्लास देखते बनता था। प्रसन्न मन से कलश को सिर पर रखे हुए और जय जयकार करते हुए नगर की परिक्रमा कर रही थी। जो कथाएं यहाँ हुई हैं उन कथाओं में भागवत जी का महात्म्य, भागवत जी में यदि हम श्रद्धा प्रकट करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भागवत जी की कथा दरिद्री क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। भागवत जी की कथा दरिद्री को धन देने वाली है, रोगी को रोग मुक्त करने वाली है। यद्यपि आजकल जो पंथ बने हुए हैं इनके बारे में भागवत जी में और तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया कि जब जब कलयुग आता तब तब दंभी जो हैं अपने अनुसार अपना पंथ प्रकट कर देते हैं। दंभिन बहुमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। आज से 450 वर्ष पहले संत ने लिख दी ये बात, और भागवत जी तो आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व लिखी, उसमें ये बात सब लिखी हुई कि आगे ये होगा, मार्ग सोई जो जाकों भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जो कहाँ झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। झूठ बोलने वाला जितना मस्करी हंसाने वाला उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। कलयुग का जो कथाएँ यहाँ हुई हैं उन कथाओं में भागवत जी का महात्म्य, भागवत जी में यदि हम श्रद्धा प्रकट करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भागवत जी की कथा दरिद्री क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। भागवत जी की कथा दरिद्री को धन देने वाली है, रोगी को रोग मुक्त करने वाली है। यद्यपि आजकल जो पंथ बने हुए हैं इनके बारे में भागवत जी में और तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया कि जब जब कलयुग आता तब तब दंभी जो हैं अपने अनुसार अपना पंथ प्रकट कर देते हैं।
दम्भिन बहुमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। आज से 450 वर्ष पहले संत ने लिख दी ये बात, और भागवत जी तो आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व लिखी, उसमें ये बात सब लिखी हुई कि आगे ये होगा, मार्ग सोई जो जाको भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जो कहाँ झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। झूठ बोलने वाला जितना, मस्करी हंसाने वाला, उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। कलयुग